सो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। मैं वो मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका हिसाब ना हो। हर कर्म का हिसाब होता है, बस वो हमारे सामने नहीं होता तो हमें लगता है कि कर्म का हिसाब नहीं हो रहा। और रियलिटी ये है कि जो ज़्यादा लंबे कर्म है ना, जैसे बोलते हैं कि पाप का घड़ा फूटेगा, पाप का घड़ा भरेगा फिर फूटेगा। तो बस कहानी वही है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर दुनिया में हर कर्म का हिसाब होता है। अब आप उतने टाइम तक उस इंसान के साथ रहते नहीं हो तो आपको पता नहीं है। आप जब उसका प्रेजेंट देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत अच्छी है, बट प्रेजेंट देखकर लाइफ की किसी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं अपना जितना एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जितनी भी लाइफ मैंने जी है उसके हिसाब से, कि हर चीज़ की कीमत लोग चुकाते हैं, है ना। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, देयर आर नो फ्री लंचेस। और नेचर इज़ द बेस्ट अकाउंटेंट। नेचर जो है वो हर चीज़ का हिसाब रखता है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, उसका हिसाब नेचर रखेगा। आपने किसी के साथ बुरा किया, नेचर उसका हिसाब रखेगा। और ये हमेशा चलता रहता है। ये एक एंडलेस साइकिल है जिसमें आपके साथ अच्छा होगा, आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा, लोग आपके साथ बुरा करेंगे। ये चलता रहेगा। इसमें प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम विक्टिम प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम विक्टिम नहीं हैं, हम सोल एक्टर हैं इस चीज़ के। कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, जो हम जो करते हैं हम करते हैं अपने लिए। ये सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं सबसे मुश्किल चीज़ है एक्सेप्ट करना, कि मेरी लाइफ में जो होता है वो मैं खुद करता हूँ। ना मेरे पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं उसके लिए, ना मेरे फ्रेंड्स ज़िम्मेदार हैं उसके लिए, ना मेरे कॉलीग ज़िम्मेदार हैं, ना मेरे भाई बहन ज़िम्मेदार हैं, ना मेरे हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बच्चे, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। कोई ज़िम्मेदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोल आपने किसी को दिया ही नहीं है। ये कंट्रोल ऊपर वाले ने भी किसी को नहीं दिया। आपकी लाइफ है, आपके अंदर डिज़ायर्स हैं, ठीक है। आपके अंदर जो डिज़ायर है उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपने काम करना है। जो काम आपने किया, उस काम का जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट से जो अब आप इन्फ्लुएंस होंगे। तो भाई अगर मान लीजिए आपको एक घर लेना है, ठीक है, और वो घर बहुत बड़ा है, वो घर शायद आपकी करंट इनकम में नहीं आ सकता। तो उस घर को बनाने के लिए, क्योंकि वो घर बनाने का डिज़ायर इतना स्ट्रांग था कि उस घर को बनाने के लिए आपको जो सही लगा आपने वो किया। गलत तरीके से पैसा कमाना था, आपने कमाया। आपको गलत लोगों के साथ काम करना था, आपने कमाया। आपने ये देखा ही नहीं कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो समझ आया आपने वो किया। मैं यहाँ जज नहीं बनूंगा, और किसी को बनना भी नहीं चाहिए। आपका कोई लेना ही देना नहीं है उससे। मैं अगर किसी XYZ पर्सन की बात बता रहा हूँ कि उसने ऐसा ऐसा किया है और उसने गलत काम करके ये सारी चीज़ें करी हैं, गलत सही कुछ नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि एट द एंड क्या है, वो है डिज़ायर। वो डिज़ायर था कि बड़ा घर बनाना है, आपको जो सही लगा आपने किया, ठीक है। बट कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किसी ना किसी की लाइफ इफेक्ट हुई होगी। पॉजिटिवली भी इफेक्ट हुई होगी, निगेटिवली भी इफेक्ट हुई होगी। तो निगेटिवली जब किसी की लाइफ इफेक्ट हुई और आप उसके कारण हैं, तो कुछ तो रिजल्ट आप पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे पूरी तरीके से बच जाएंगे। वो क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता आपको। वो तो जब आप पे आएगा तभी आपको पता चलेगा। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो आपके कर्म दिखाने वाले ग्रह हैं, जैसे राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, जो आपके लाइफ जो मेलेफिक्स हैं, जो आपके पास लाइफ के कर्मा से भी रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो बेसिकली आपको यही दिखाते हैं कि अब इनकी जब दशा आएगी, इनकी दशा भुक्ति जब आती है, तब आप वही सारी चीज़ें फेस करते हो जो आपने लोगों के साथ किया है। अब वो आपकी तरफ पेंडिंग कर्मा जो है किसी का, और मान लीजिए कोई आपसे आज कुछ लेके चला जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि मेरा कुछ पेमेंट उनकी तरफ ड्यू था और उन्होंने उसको पेमेंट को नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट कर गए। और जब मैं मुझे ब्लॉक भी कर दिया ठीक है, मैं ब्लॉक भी कर दिया ताकि मैं कहीं से रीच आउट नहीं कर पाऊँ। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता एक तरीके से। जाने को मैं उनके घर जा सकता हूँ, उनका ऑफिस ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, जो आपके हिस्से लिखा है वो आपके हिस्से आएगा। जो अच्छा बुरा सब, ठीक है। वशिष्ठ जी हैं, रामायण में वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, सब विधि हाथ। सब कुछ विधि के विधान में है, सब कुछ विधि के हाथ में। भगवान कृष्ण भी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं बदल पाते। उनका ही भांजा था ना अभिमन्यु, त्रिलोकीनाथ है, उन्हें सब पता था। उन्हें तो ये भी पता था कि अभिमन्यु मर जाएगा, लेकिन अभिमन्यु को उन्होंने मरने से तो नहीं रोका। क्योंकि उस सीरीज ऑफ इवेंट्स में ना अभिमन्यु का मरना भी ज़रूरी था। अगर अभिमन्यु नहीं मरता तो अर्जुन के अंदर का वो योद्धा, गांडीवधारी अर्जुन जो बना, वो कभी जागता ही नहीं। तो वो होना ज़रूरी था। अब भगवान उस विधि के विधान में अड़चन नहीं बनेंगे, सब कुछ जानते हुए भी। अगर आपने वो महाभारत देखी होगी तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर स्वयं विधि के नियंता नहीं हो सकते। तो लोग बोलेंगे भगवान अगर विधि के नियंता नहीं है तो कौन है? आप हैं।
विधि के विधान में जो कर्म आपने किए हैं, आपके कर्मों के नियंता आप हैं और आपके कर्मों का हिसाब आपके पीछे कर्मों के हिसाब से ही होगा। उसमें भगवान कहीं नहीं, ईश्वर अकर्मा है, ईश्वर इसमें है ही नहीं पिक्चर में। जो लोग बोलते हैं ना कि सीता जी जब जा रही थी, एक धोबी के कहने में सीता जी को भगवान ने निकाल दिया, भगवान ने छोड़ दिया, ठीक है। और सीता जी को इतना कुछ फेस करना पड़ा, वहाँ सीता जी ही सब कुछ कर रही हैं, भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान का जो एक्सप्रेशन है ना कुछ करने का, भगवान का जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है वही शक्ति स्वरूपा है। वहाँ सीता जी ही सब कुछ कर रही हैं। अगर ये उपनिषद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, वहाँ भगवान कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर तो अकर्मा है, वो सिर्फ आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। अब ये थोड़ी इन डेप्थ बात है, आप जब पढ़ेंगे इस चीज़ को तब समझ में आएगा। आपको अभी लगेगा ये कोरी बकवास है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भगवान कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर आपकी नियति की नियंता नहीं है, ईश्वर सिर्फ आपके साथ खड़े हैं। महाभारत को आप पढ़ेंगे, महाभारत को आप देखेंगे तो यही समझ में आपको आएगा। जिन पांडवों के साथ भगवान खड़े हैं उनके बेटे मार दिए जाते हैं युद्ध में, उनकी पत्नी का चीरहरण हो जाता है भरी सभा में। 12-12 साल वो कभी वनवास में घूम रहे हैं, कभी अज्ञातवास में घूम रहे हैं, कभी कहीं संघर्ष कर रहे हैं, कभी कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद भी जब महाभारत होती है तो पूरा युद्ध लड़ने के बाद वो राज मिलता है जिसमें सारे चले जाते हैं। सबको पता है कि भाई अगर कोई अच्छा समय आता है ना तो आपको उसमें आप इन्जॉय ही तब करोगे जब आपके अपने उसमें साथ हो। बट यहाँ अपने तो सारे ही ख़त्म हो गए। और दुर्योधन के साथ ये प्रॉब्लम थी, दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो इनको अपना नहीं मानते थे, बट ये हमेशा उस परिवार को अपना परिवार ही मानते थे। तो इनको तकलीफ़ हुई, भले ही इनको सत्ता मिल गई। और यही बात ये पहले भी बोल रहे थे, वासुदेव कृष्ण से भगवान से यही बोल रहे थे कि भगवान अगर हम ये सत्ता मिल भी जाती है तो ऐसी सत्ता किस काम की जिसमें मेरे अपनों का खून लगाओ। वो सिंहासन मेरे अपने के खूनों से, अपनों के खून से सींचा हुआ सिंहासन मेरे किस काम का। लेकिन भगवान बोलते हैं कि आपको अपने लिए या अपनों के लिए नहीं सोचना है, आपको धर्म के लिए सोचना है। यहाँ कहानी सिर्फ कुरुवंश या पांडवों की नहीं है, यहाँ बात है पूरे राज्य की। और इन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है भाई, तुम पांडव हो, तुम 5 भाई इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारी पत्नी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। उस आम आदमी के लिए तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना, तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं बचाने के लिए लड़ना है। यही बात वो द्रौपदी से भी बोलते हैं कि द्रौपदी कहती है कि मुझे प्रतिशोध चाहिए। तो प्रतिशोध अगर अपने लिए चाहिए तो फिर उस प्रतिशोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध में ना लोग जलते हैं। तो बोला जाता है कि आप किसी से बदला लोगे आप जलोगे, प्रतिशोध में जलना होता है, प्रतिशोध के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम साम्राज्ञी हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें हर उस जो अबला स्त्री है ना, जिसका कोई नहीं है, जिसके साथ ये गलत कर सकते हैं, जिसका गलत हो सकता है, उसका तुम्हें सहारा बनना है। और उसका तुम सहारा बनो, उसके लिए ये महाभारत हो तो सही है। वो ये चीज़ क्लियरली बोलते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कोई ना कोई गलत अगर कर रहा है तो उसके साथ होगा, वो हिसाब चुकाएगा, उसका कीमत चुकाएगा। कोई भी ना बिना उसकी कीमत चुकाए इस दुनिया में नहीं रह सकता। लोग बोलते हैं इस दुनिया में रहना फ्री है, भगवान ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं और सारी चीज़ें फ्री हैं। दुनिया में फ्री नहीं है, ये आपके कर्म उस चीज़ का रेंट है। इस दुनिया, लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में रहना फ्री है, भगवान ने इतना अच्छा नेचर, ये सारी चीज़ें बना के, इतनी अच्छी बॉडी बना के हमको भेजा है तो हमें इसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको इस लाइफ जो दी है ना, ये लाइफ, इसमें जितने कर्मा दिए हैं वो कर्म ही इस दुनिया में रहने का रेंट है। और आप वो रेंट तब तक पे करते हो जब तक आपके कर्म बचे हुए हैं, अपनी आखिरी सांस तक। और जिस दिन वो कर्म पूरे हो जाते हैं उस दिन आपका टिकट कट जाता है और फिर नई लाइफ स्टार्ट होती है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है। लोगों को लगता है कि ये ऐसा नहीं है, वो तो हमें सब बहुत मज़े से मिल गया है। मज़े से कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये लगता है कि आप प्रिविलेज्ड हो, कोई आपको प्रिविलेज मिला हुआ है और आपको चीज़ें मिली हुई हैं और आप उसके लिए, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने ये सारी चीज़ों के लिए काम किया है, ठीक है। अगर आज कोई प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुआ है तो उसके पूर्वजों ने तो उसके लिए काम किया ही था। उन पूर्वजों की फैमिली में आने के लिए आपने भी बहुत काम किया है, तभी आपको वो फैमिली, वो लीनिएज मिला है। वो कुंडली से वो लीनिएज देखा जाता है, वो ऐसे ही देखा जाता है ना। और अगर आपने कुछ, आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो भी आपके ही कर्म है, किसी दूसरे के कर्म अगर आपको अफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना, जो ब्लेम करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे
सिबलिंग्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है। आपका जितना हिस्सा लिखा है, जितना यश, जितना अपयश, जितनी हानि, जितना लाभ आपके हिस्से लिखा है वो होगा। अब वो अलग बात है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एक्सेप्टेंस ही सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम ही एक्सेप्टेंस है। अगर आप एक्सेप्टेंस ले आओ अपने अंदर, अगर आप एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस एक्सेप्टेंस का है, वो एक्सेप्टेंस ही किसी के अंदर नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे अंदर मैं कोई बहुत इवॉल्व इंसान हूँ, नहीं, लेकिन मैंने इस केतु दशा में, इसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस को लेके कि केतु दशा कैसी जाती है। सो इस दशा के अब मैं एंड की तरफ हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि लाइफ में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइफ में जो चीज़ें होनी हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, क्योंकि आपने पहले से इतना कुछ कर रखा है, पहले से इतनी चीज़ें ऑलरेडी आपके कंट्रोल में नहीं है। किया आप नहीं है, बट अब आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपने कर दिया ना। अब मैंने कल जो चीज़ कर दी थी, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं। तो कहा यह जाता है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, बट आइडियली उसको चेंज करने का टाइम निकल चुका है। मैं आज जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, तो इस टाइम में मैं जो भी कर रहा हूँ वो रिपीट नहीं हो सकता, ना मैं उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर सकता हूँ, वो अल्टर नहीं हो सकता। इसीलिए ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो हो गया वो हो गया, इसलिए आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आप उससे लेसन्स ले सकते हो, जो लेसन्स आपके लिए है ना, वो लेसन्स ले लीजिए, जो आपको लेसन्स काम आएंगे आगे। और बस इतनी ही कहानी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।